तो क्या हाल है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। मार्केट लॉट मिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले ही हम इस फील्ड को प्रमोट नहीं कर रहे क्योंकि इस फील्ड में कभी किसी का भला हुआ ही नहीं है, हमेशा बुकी प्लस में रहता है। तो ये वीडियो भी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के उससे बनाई जा रही हैं। तो सबसे पहले आपके बहुत सारे डाउट हैं, एक साथ क्लियर करना इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम अपने मैच के बारे में आ जाते हैं। जो हमारा आज का मैच था दुबई कैपिटल वर्सेस गल्फ जायंट्स वाला। इसमें आखिर हम गल्फ जायंट के ऊपर ही क्यों गए, दुबई कैपिटल पर पूरा मार्केट था। सारी चीजें क्लियर करूंगा, वीडियो के एंड तक बने रहना और सारी ट्रिक जो है वो भी बताई जाएंगी। देखो सबसे पहले आ जाते हैं दुबई कैपिटल वाले ग्राफ पर। सबसे पहले आपको बता दी है प्राइस के नीचे जो आपकी लाइन दिख रही है ऑड वाली लाइन है और ये वॉल्यूम वाली लाइन हमारी ब्लू वाली लाइन है। और ये आप जो वॉल्यूम के नीचे देख रहे हैं डाटा 1 लाख 2 लाख, इसे मान के चलो कि ये एक फंड का डाटा है जो मैच में लग रहा है। और जो ये ग्राफ है ये भाई साहब टाइम के साथ ऊपर नीचे होता है। जैसे कि आप एक्स एक्सिस वाली लाइन देख रहे होंगे, ये टाइम फ्रेम है, कितने टाइम बाद कितना कितना लग रहा है। और वॉल्यूम ऊपर जो नीचे हो रही है ब्लू वाली लाइन, ये लाइन जो दिख रही है आपकी बॉक्स बन रहे हैं, ये ऊपर नीचे होते हैं। ये जो डाटा लिखा है 1 लाख 2 लाख, ये जितना ऊपर वॉल्यूम जाएगा समझ लो कि वॉल्यूम का डाटा भी उतना ही ऊपर जाता है। अब आते हैं बात, बस हमें सिर्फ 2 चीजें देखनी है, हमें कुछ नहीं करना। दोनों टीमों के ग्राफ देखने में सबसे पहले एक चीज देखनी है कि भाई वॉल्यूम का डाटा कितना है। वॉल्यूम का डाटा माइंड में ये डाल के चल लो कि भाई ये 1 लाख 2 लाख वाले हैं, ये वॉल्यूम का डाटा है। ये कितना कौन सी टीम का सबसे ज्यादा है। सबसे पहले हमने ये क्लियर कर लिया कि दुबई कैपिटल का हमारा 5 लाख के आसपास है और हमारा गल्फ जायंट का है 9 लाख। ठीक है, थोड़ी ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं अपनी ग्राफ पर। अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखेंगे तो गल्फ जायंट का ग्राफ नीचे जा रहा है, मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ स्टार्टिंग से ही लगता हुआ चला है। और वॉल्यूम भी आप देखोगे टाइम टू टाइम एक्स एक्सिस के साथ ही एक तरह से देखा जाए तो गहरी है। गहरी मतलब कि आपस में जुड़ी हुई है, मतलब कि एक घना सा जंगल सा बना हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और दूसरी तरफ आप देखोगे दुबई कैपिटल का एक खुला सा मैदान सा पड़ा है, आपको ग्राफ दिख रहा है ना, वॉल्यूम सही से है। और दूसरी चीज ग्राफ का जो डाटा है 5 लाख तक का है और ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस के साथ कभी एक साथ चला ही नहीं है कि कंटिन्यू चल रहा है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आ रहे। जैसे कि आपको दिख रहा होंगे गल्फ वाले जायंट में इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आए हैं। इस ग्राफ ने कोशिश करी है कि मैं एक्स एक्सिस के साथ ही लग के चलूँ। एक्स एक्सिस के साथ लगने का मतलब ये है कि बस समझ लो कि वो टीम लो लगने की कोशिश कर रही है, वो चाह रही है कि मैं लो से लो लगूं। ठीक है, और जो आपको दिख रहा होगा दुबई कैपिटल वाला ग्राफ, इसमें अगर आप देखोगे वॉल्यूम का डिफरेंस, मतलब वॉल्यूम डाटा का 9 लाख है और ये 5 लाख है। सेकंड इनिंग का स्क्रीनशॉट है तो उसमें 4 लाख का डिफरेंस है। तो मैंने आपको बता रखा है 3 लाख से अगर ऊपर का डिफरेंस है तो भाई साहब दूसरी टीम जिसका ग्राफ नीचे जा रहा है उसके साथ हमें जाना। एक चीज तो हमारे साथ ये क्लियर हो गई थी। और एक चीज, ये जो ग्राफ का पैटर्न है ये पकड़ा गया है लोड वॉल्यूम इक्वल वाली ट्रिक से। अब मैं बताता हूँ लोड वॉल्यूम इक्वल वाली ट्रिक क्या थी। जैसे कि मान के चलो गल्फ जायंट्स का लोड वॉल्यूम है 9 लाख और दूसरी का है 8 लाख दुबई कैपिटल का। अगर ये चीज दोनों की सेम होती और ये ग्राफ हल्का सा भी नीचे होता दुबई कैपिटल वाला, तो मैं दुबई कैपिटल के साथ जाता। लेकिन यहाँ पर हमारी वो चीजें मैच नहीं हुई। यहाँ पे हमें वॉल्यूम डाटा का डिफरेंस मिला 9 लाख और 5 लाख, जिसमें हमें 4 नंबर का डिफरेंस है 9 लाख और 5 लाख में। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें गल्फ जायंट के साथ जाना था। ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको 100% ही मिलेगी, हर मैच में काम करेगी। हाँ, 10 में से 8 मैच में जरूर काम करेगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके माइंड में क्लियर हुई होगी। आखिर इसमें हम गल्फ जायंट के ऊपर ही क्यों गए थे, ये आगे और क्लियर हो जाएगी जब मैं ये वाली ट्रिक आपको बताऊंगा, लोड वॉल्यूम इक्वल वाली ट्रिक। उसमें ये सारी चीजें तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। अब आता हूँ मैं अपनी पहली ट्रिक पे जो मैं वीडियो में क्लियर कर चुका था, लेकिन कुछ लोगों को फिर भी समझ में नहीं आई थी। मैं दोबारा से फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो अब आते हैं अपने फर्स्ट वॉल्यूम वाली ट्रिक पर। फर्स्ट लोड वाली जो ट्रिक हमने बना रखी है उसमें क्या है कि 2 मैच हैं, उठा लो 2 मैच का ग्राफ उठा लो। जैसे कि मैंने T10 का उठा रखा है, एस्पिन स्टेलियंस वर्सेस ये रॉयल चैंपियंस वाला ग्राफ था। अगर आप इसमें देखेंगे इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, एस्पिन स्टेलियंस वाला ग्राफ है तो ग्राफ के साथ आओ। सबसे पहले इस टाइप की अगर लोड पैटर्न बनने है तो उसमें जो हमारा लोड का डिफरेंस होना चाहिए वो 3 गुना से ज़्यादा होना चाहिए। 3 गुना का मतलब कि 3 नंबर का डिफरेंस ले लो। अगर किसी का 6 लाख है दूसरी का 3 लाख है तो 3 का डिफरेंस हो गया। अगर 8 लाख है 9 लाख है दूसरी का 2 लाख है 3 लाख है तो डिफरेंस और ज़्यादा अगर हो रहा है तो जिसका लोड ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है उस टीम के साथ जाना है। एक चीज़ ये क्लियर होगी, उसके बाद उसका ग्राफ देखना है। क्या उस टीम का ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कंटिन्यू लगने की कोशिश कर रहा है, क्या उसने डीपली नीचे जाने की कोशिश करी है? हाँ करी है। एस्पिन स्टेलियंस का ग्राफ है 10 लाख का ग्राफ है, 10 लाख वॉल्यूम का ग्राफ है और इसका एक्स एक्सिस का ग्राफ
ग्राफ शुरुआत से ही कोशिश करी है इसने कि मैं नीचे लग जाऊं, बस मैच के बीच में एक ऐसा फेस आया था जहां ओड नीचे ऊपर नीचे हुए थे, उसके बाद तो ये अपना नीचे लग ही चुका था। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड टीम का देखते हैं, रॉयल चैंपियंस। वॉल्यूम देखो सिर्फ 45,000। यहाँ तो मैंने तुम्हें 3 लाख का डिफरेंस बताया, यहाँ तो भाई साहब लाखों में डिफरेंस हो रहा है। ऊपर से ग्राफ भी देखोगे एक्स एक्सिस पर लगने की कोशिश ही नहीं की। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें सेकंड इनिंग में किसके साथ जाना था, एस्पिन स्टेलियंस। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। और भी ये ग्राफ है देखोगे, सब में यही चीजें लागू हो रही हैं। डेक्कन ग्लैडिएटर्स वर्सेस दिल्ली बुल्स वाला ग्राफ है। डेक्कन ग्लैडिएटर्स का देखोगे 6 लाख, दूसरे का कितना ग्राफ है दिल्ली बुल्स का 1,20,000। मैंने तुम्हें सिर्फ 3 का डिफरेंस बताया, यहाँ तो 5 का डिफरेंस आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली 5 लाख का डिफरेंस आ रहा है। और ग्राफ भी डेक्कन ग्लैडिएटर्स का मोस्ट प्रोबेबली नीचे ही लगा हुआ है और दिल्ली बुल्स का तो लगने की कोशिश ही नहीं की। और भी एग्जांपल है, श्रीलंका वाला ले लो, पाकिस्तान वाला ले लो। पाकिस्तान वाला ग्राफ 16 लाख, श्रीलंका वाला 60,000। और ग्राफ ने भी पूरी ओड के साथ जो चलता है ग्राफ टाइम फ्रेम के साथ, उसने एक्स एक्सिस के साथ ही लगने की कोशिश की है स्टार्टिंग से एंड तक। तो हमें सिंपल सी हमारी फर्स्ट वाली लॉट ट्रिक है जो सेकंड इनिंग में ये 95% तक काम करेगी। अगर आपको इस तरह के ग्राफ पैटर्न मिलते हैं तो हमें इनको बिल्कुल फॉलो करना है। ये धीरे धीरे ही माइंड में सेट होते हैं। जब आप रेगुलर टीमों के ग्राफ देखोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, हाँ ये वाला टीम का ग्राफ था, ये वाली ट्रिक इसमें काम कर सकती है। समझ लो, फर्स्ट टाइप वाली आपकी क्लियर होगी। अब मैं आऊँगा सेकंड वाली पे। किसी को भी कोई डाउट हो साला कमेंट कर देना, मैं बैठा हूँ, मैं रिप्लाई करूँगा, बता दूंगा। अब आए थे अपने सेकंड वाली लोड ट्रिक के बारे में। इसमें कुछ कंडीशनें जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई टीम फेवरेट से ओपन हुई 40 पैसे 50 पैसे, मतलब कि फेवरेट से ओपन हो रही है, और जब मैच सेकंड इनिंग का खत्म, फर्स्ट इनिंग का खत्म हो जाए, सेकंड इनिंग चालू होती है और नॉन फेवरेट के साथ क्लोज हो रही है, तो उसमें ग्राफ पता है किस टाइप के बने, इस टाइप के बनेंगे। स्टार्टिंग में हमारा फेवरेट थी टीम, इसलिए एक्सेस के साथ ग्राफ लगता चला, लेकिन जब सेकंड इनिंग आई ग्राफ ऊपर चला गया और फेवरेट पर अपोजिट टीम क्लोज हुई। जैसे कि आप इसमें देखोगे स्टार्टिंग में दूसरी टीम है हमारी एस्पिन स्टेलियंस, और इसमें आप ग्राफ देख रहे होंगे। सबसे पहले तो ये 4 और 3.5, मतलब कि ये नॉन फेवरेट के साथ ओपन हुई थी और फेवरेट के साथ सेकंड इनिंग में क्लोज हुई। ये 43 पैसे पर एस्पिन स्टेलियन क्लोज हुई थी। तो उसमें आपको देखना है कि अगर इस तरह का ग्राफ बनवा है, इस टाइप का पैटर्न बनवा है, और लोड वॉल्यूम या तो इक्वल है या ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे कि 4 लाख है यहाँ पर क्वेटा का और एस्पिन स्टेलियंस का कितना है 6 लाख, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ग्राफ समझ में आना चाहिए। ग्राफ हमारे उस टाइप का पैटर्न का बन रहा है, ठीक है। इसमें विनिंग टीम आपको देखने को मिली थी क्वेटा, तो आपको इसी तरह ग्राफ पकड़ना है। आपको लग रहा होगा ये इत्तेफाक हो सकते हैं, नहीं, और भी टीमों के ग्राफ है। सिडनी थंडर वुमेन और सिडनी सिक्सर वुमेन सेम चीज ओपन हुई। सिडनी सिक्सर फेवरेट से ओपन हुई थी, लेकिन सेकंड इनिंग आते आते नॉन फेवरेट के साथ क्लोज हुई, जिसका ग्राफ बिल्कुल सेम पैटर्न वाला बना। ओड के साथ नीचे लगा एक्सिस के साथ, लेकिन सेकंड इनिंग हाई ऊपर जाके क्लोज हो गया। और नॉन फेवरेट टीम सिडनी थंडर नॉन फेवरेट के साथ ओपन हुई, लेकिन फेवरेट के साथ क्लोज हुई। सिडनी थंडर सेम ग्राफ बन रहा है, सेम पैटर्न बन रहा है, सारी चीजें फॉलो हो रही हैं। तो सिंपल सी बात, हमें किसके साथ जाना था, सिडनी सिक्सर, और आपको सिडनी सिक्सर ने जैकपॉट दिया था। एक और ग्राफ के साथ आए थे एग्जांपल, ताकि आपको बेहतर समझ में आया है। होबार्ट वाला जैकपॉट वाला ग्राफ था ये, होबार्ट वाला। होबार्ट वुमेन्स वर्सेस ये कौन सा था हमारा, पर्थ वाला। इसमें भी आप देखोगे होबार्ट जब ओपनिंग से स्टार्ट हुआ मैच तो 50 पैसे से फेवरेट से ओपन हुआ, लेकिन सेकंड इनिंग आते आते नॉन फेवरेट में चली गई और इसका ग्राफ ऊपर की ओर चला गया। कितना है 16 लाख, और दूसरी टीम का कितना है पर्थ का 20 लाख। 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ग्राफ का पैटर्न देखो, क्या ये फॉलो कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। फेवरेट से ओपन हुई, नॉन फेवरेट के साथ ग्राफ ऊपर गया। दूसरी टीम का नॉन फेवरेट से ओपन हुई, फेवरेट के साथ क्लोज हुआ। 33 पैसे का ये हमें जैकपॉट देखने को मिला। मोस्ट प्रोबेबली ये सारे अगर इस तरह के ग्राफ मिलते हैं, ये कलरफुल ग्राफ होंगे, दोनों टीमें फेवरेट लगेंगी और हमें उस टीम के साथ बैठना है जिस टीम का ग्राफ हमें ऊपर था। इसमें आपको ज्यादातर एक्यूरेसी अगर बेहतर बनानी है तो उसमें आपको 10 लाख से मोस्ट प्रोबेबली 9 लाख 8 लाख इनसे ऊपर ही होने चाहिए, ताकि आपको ज्यादा कलरफुल मैच देखने को मिले। उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो भाई वीडियो कमेंट करके बता देना, मैं बाकी दोबारा समझा दूंगा कमेंट में किसी को भी, या टेलीग्राम पे। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। और भी ट्रिक है, सारी ट्रिक 95% एक्यूरेसी के साथ काम करेंगी और बेहतर काम करेगी।